5 वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इससे आपको इस चैप्टर की नॉलेज अच्छी हो जाएगी, तो इसको भी कर लेते हैं, समझ में आएगा आपको कि ये क्या है। फ्रॉम द चॉइसेस, बुक में देखिए क्वेश्चन को। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, नीचे आपको चॉइसेस दे रखी हैं। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6। इनमें आपको ये बताना है कि ये जो 4 चॉइसेस दे रखी है ना, इनमें से ये ग्राफ किसका है। तो ग्राफ के ऊपर आपको 3 वैल्यूज दिख रही हैं। ये 3 वैल्यूज जिस इक्वेशन में पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगी, यानी कि ये ग्राफ उसी इक्वेशन का है। तो सिंपल करना क्या है, अपनी ये जो 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं ना इसमें ग्राफ में, -1 1 0 0 1 और -1, इनको बारी बारी से इनके अंदर पुट करना है। मतलब एक ही इक्वेशन के अंदर ये तीनों पुट करके देखने हैं, और जिस इक्वेशन में तीनों बार LHS RHS आ जाएगा तो ये वाला ग्राफ उसी इक्वेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपके 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं ग्राफ के अंदर, फर्स्ट में, सेकंड में ये दे रखे हैं। फर्स्ट के ये 4 ऑप्शंस हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में बारी बारी से इन्हें देखते हैं भर के। मैं फर्स्ट को लेता हूँ पहले, y = x, और इसमें भरता हूँ अपना ये x और ये y। तो y की जगह 1 लेना है और x की जगह लेना है -1। तो ये तो शुरू में ही क्रॉस हो गया, यानी शुरू में ही ये चीज़ इससे सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब जब इससे नहीं हो रही है, और भले ही आगे इन दोनों से हो जाए, लेकिन तीनों से तो नहीं हो रही ना, तो इसलिए ये ग्राफ इस इक्वेशन का तो नहीं है। सेकंड इक्वेशन ट्राई करते हैं। सेकंड है x + y = 0। x की जगह लिया 1 और y की जगह लिया -1, तो ये तो 0 आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू करने से राइट। सेकंड पे ट्राई करते हैं। अब इक्वेशन मुझे ये लेनी है, इसी पे तीनों को भरना है बारी बारी। सेकंड ट्राई किया तो x + y = 0, या यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं, ये मैंने वैल्यूज भरी हैं। अब भरना है 0 - 0, तो 0 - 0 तो 0 ही आ गया, तो LHS RHS होगी। तो सेकंड वैल्यू भी मेरी इस ग्राफ के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई करती है। ये फर्स्ट ऑप्शन लिया मैंने, ये मैंने सेकंड ऑप्शन लिया। थर्ड ऑप्शन लेता हूँ अपनी इस इक्वेशन में। x की जगह लेना है मेरे को 1 और बीच में प्लस, और y की जगह लेना है मेरे को -1। तो 1 और -1 = 0, तो ये LHS = RHS, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो यानी इस इक्वेशन के ऊपर ये जो तीनों वैल्यूज है ना, वो सेटिस्फाई करती है LHS = RHS। तो इसका जो आंसर है ना, वो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन इज आंसर। अगर आप पहले में ही रुक जाते हैं ना, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, और जब आपके आंसर आ गए ना, तो फिर आपको इन दोनों को भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो अपना ऑप्शन मिल गया। अब जब ये तीनों के तीनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो फिर इनके कैसे हो सकते हैं। तो आंसर मिल गया, यहीं छोड़ देंगे, यही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ, y = x + 2, और इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन को भरता हूँ। तो -y की जगह लेना है 3 और x की जगह लेना है -1 और आगे +2। तो यहाँ तो 3 है और यहाँ पे आपका 1, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो पहला तो है ही नहीं। दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरी इक्वेशन है y = x - 2। y की जगह लेना है 3, x की जगह लेना है -1, आगे -2। तो ये 3 हुआ, ये -3 हुआ। तो इस इक्वेशन पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रही आपकी ये वैल्यू, तो ये भी क्रॉस। थर्ड इक्वेशन ट्राई करते हैं। y = -x + 2। y पे लेना है 3 और -x, x पे लेना है आपको -1, तो ये माइनस
और इसमें माइनस ये +2, तो ये 3, ये +1 हो गया, ये 3 और ये 3। तो आपकी फर्स्ट सॉल्यूशन तो इस इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई कर रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड, थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन पे आपकी फर्स्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो अब आगे ट्राई कीजिए कि क्या ये भी कर रही हैं। तो ये इक्वेशन यही है आपकी, वैल्यूज़ ये भरनी है। y की जगह लेना है 2 -x यानी -0 और आगे +2, तो ये 2 आया और इधर भी 2 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है ये वाली वैल्यू। थर्ड को ट्राई करें, तो y की जगह लेना है आपको 0 = और x की जगह लेना है आपको 2, तो माइनस है तो -2 और आगे +2, तो ये तो 0 है और ये भी 0 बन गया। यहाँ भी LHS RHS बराबर। तो आपकी थर्ड इक्वेशन पे यानी इस इक्वेशन पे ये जो तीनों सॉल्यूशंस है ना, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर है थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन राइट। ये थर्ड ऑप्शन है ना आपका, ये आपका राइट।